नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। टावर 17 और 21 में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। गाजियाबाद में आज की तारीख में कुल 31 पॉजिटिव केसेस हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, ऑफिस में बिल भुगतान के लिए कृपया न जाएं। ऑफिस के लोगों ने हमसे आग्रह किया है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाएं कि कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बिल वगैरह का पेमेंट करने ऑफिस में पहुंच रहे हैं। सारी सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया हैं। अपने घर बैठ करके आप हर प्रकार का पेमेंट कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी जमा करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी रिचार्ज कर सकते हैं। जो लोग बच्चों को लेके बहुत कैजुअल हैं और लेकर के ऑफिस में चले जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के विजिट करने की वजह से ऑफिस एक ऐसा स्थान हो चुका है जहां संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप ऐसे कामों को करके अपने साथ साथ वहां काम करने वाले लोगों को भी रिस्क पे ला रहे हैं। कृपया घर में रह करके ऑनलाइन पेमेंट्स करने की कोशिश करें। अपने चैनल के माध्यम से एक बात की जानकारी और देना चाहूंगी। हमारे परिसर में जितने भी इलेक्ट्रीशियन, माली, हेल्पिंग हैंड्स हैं, इनको जो मास्क प्रोवाइडेड है, शायद सोसाइटी की तरफ से या अपने आप से इन्होंने लिए हैं, वो मास्क प्रॉपर मास्क नहीं है। आज हमने एक इलेक्ट्रीशियन को किसी फॉल्ट की वजह से अपने घर पे बुलाया। हमने देखा कि उसका मास्क उसका पूरा फेस कवर नहीं कर रहा है और आदतन शायद इन लोगों को पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं मिली है। हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या हम चाहते हैं कि AOA हमारे माली लोगों को, इलेक्ट्रीशियंस को, प्लम्बर्स को, जो भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मुहैया करा पाएगी? किस तरह से घर में जाकर के फॉल्ट चेक करना है, कितनी दूरी बनानी है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन आया उसका मास्क साइज में छोटा था। आते ही उसने पहले बात करने के लिए मास्क को नीचे ढकेला। मेरे आपत्ति जताने पर उसने फिर से मास्क को फिक्स किया। ये लोग प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। बात करने के लिए अक्सर मास्क को नीचे की तरफ ढकेल करके, मुंह खोल करके बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे टोकने पर कि मास्क आपको इसीलिए प्रोवाइडेड है कि आप मास्क के अंदर से ही बात करें, उसको हटा करके ना बात करें, तभी ये सीरियस होते हैं। तो हमारा AO से ये दरखास्त है कि आप ये हेल्पिंग हैंड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, कैसे घर पे जाके कंप्लेंट्स अटेंड करनी है, कितनी दूरी बनानी है, किस तरह से बातचीत करनी है। टावर 9 में मिसेस गिन्नी जी मास्क बना रही हैं। 09091 इंटरकॉम करके आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल। अगर बल्क में आप लेते हैं तो 20 रुपीज ईच, और अगर आप फुटकर में कम मात्रा में लेते हैं तो 25 रुपीज ईच। अगर आप गार्ड्स, क्लीनर्स, स्वीपर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स को मास्क की सुविधा डोनेट करके प्रदान करना चाहते हैं तो कृपया उनसे संपर्क करें। बहुत ही रिजनेबल रेट्स में ये मास्क सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल है। जैसा कि हमें पता है कि सरकार का नियंत्रण अब कोरोना पे कम हो चुका है। बेड की व्यवस्था हॉस्पिटल में शॉर्ट कर गई है। अब अवेलेबिलिटी लेवल पे मुश्किलात आ रही हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है। टावर 17 के पेशेंट्स का भी बताना है कि उनके पास अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया है। किसी ने भी उनकी खबर लेने का प्रयास नहीं किया सरकार की तरफ से, न 21 नंबर में और न ही 17 नंबर में। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है। डॉक्टर के अग्रवाल बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं कि अगर आपको खांसी और जुकाम है, सामान्य खांसी और जुकाम है तो चिंता बिल्कुल न करें। सिर्फ जुकाम है तो चिंता बिल्कुल न करें। खांसी और बुखार है तो जरूर चिंता करें। अपने डॉक्टर को संपर्क करें, कोरोना का टेस्ट कराने का प्रयास करें। खांसी बुखार के साथ अगर सांस लेने में दिक्कत है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। ऑक्सीजन लेवल कोरोना की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाता है। जिस तरह से डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स को चेक करते रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह से कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के अग्रवाल के अनुसार अगर आपको शंका है कि कोरोना है तो पहले तो उसका टेस्ट कराइए। पॉजिटिव आने पर बिल्कुल भी पैनिक न होइए। अपने घर पे तब तक रहिए जब तक कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस न हो। ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। ऑक्सीजन लेवल अगर नॉर्मल है, बैलेंस्ड है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें उथल पुथल होने पर जरूर
जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। गाजियाबाद कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मिष्ठान भंडार एवं ग्रोसरी की दुकानें भी जिला अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशानुसार सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक खुल सकेंगे। बीबीसी को दिए गए 3 जून के इंटरव्यू में रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था, अगस्त के बाद ही स्कूल कॉलेज खुलने की परिस्थितियां बनेंगी। अब आपके समक्ष टावर 10 से अजय जी की वीडियो विटामिन सी को लेकर के। विटामिन सी कोरोना फाइट में एक अहम भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। Good evening, this is Ajay from Tower 10, back with the third video of my 4 video series. A big thanks to ATS News, लोगों तक ये knowledge पहुंच रही है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात भी की है मेरे इंटरकॉम पे। In case if I'm not available on the intercom, then please feel free to contact me on WhatsApp. मेरा नंबर है 9560244911। मुझे मैसेज डालिए, अपना क्वेरी पूछिए और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट विटामिन सी। ओके, अमेजिंग बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के, बट अभी मैं जिस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ वो उसके इम्यूनिटी बिल्डिंग बेनिफिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। It is proven to be one of the biggest respiratory tract protector. Okay, मौत के मुंह से लोगों को खींच के लाने की ताकत होती है विटामिन सी में। अगर आपको याद हो तो मेरे फर्स्ट वीडियो में एक डेडली फिनोमिना के बारे में बात की थी, साइटोकाइन स्टॉर्म। ओके, साइटोकाइन स्टॉर्म को अरेस्ट करने तक की ताकत है विटामिन सी में। ओके, समझिए साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। हालांकि मैंने अपने पहले के वीडियो में बनाया है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब हमारा खुद का डिसफंक्शनल या वीक इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और हमारे खुद के बॉडी के सेल्स को अटैक करता है, उस स्थिति को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल कंडीशन दैट ए ह्यूमन बॉडी कैन गेट इनटू। विटामिन सी इस साइटोकाइन स्टॉर्म को अरेस्ट कर सकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़े से मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। जब खुद का डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करता है तो एक केमिकल जिसका कि नाम GAPDH है वो बनने लगता है। इट्स ओवर एक्सप्रेस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। GAPDH का ओवर एक्सप्रेशन ही साइटोकाइन स्टॉर्म को जन्म देता है। ओके, तो विटामिन सी अरेस्ट करता है और रेगुलेट करता है GAPDH को बाय प्रोड्यूसिंग एन ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर कॉल्ड ROS। ROS वुड स्टैंड फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब ये ROS अरेस्ट करता है हमारे GAPDH को, उस डेडली केमिकल को जिसने कि साइटोकाइन स्टॉर्म को जन्म दिया है। सो यहाँ तक ये पावर है विटामिन सी की। आगे बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं विटामिन सी के। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इम्यूनिटी सिस्टम्स के हिस्सों की बात की थी, इनेट इम्यून सिस्टम, इंटरफेरॉन सिस्टम। तो विटामिन सी इज़ साइंटिफिकली प्रूवन टू स्ट्रेंथन द इनेट इम्यून सिस्टम। Not only that, it is also proven that doses of vitamin C can increase the antiviral proteins जो कि इंटरफेरॉन सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटरफेरॉन सिस्टम इज़ येट अनदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ज़बरदस्त पोटेंसी होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की, और ये फाइट करता है फ्री रेडिकल अटैक। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। जब हमारी बॉडी एज करती है, या तो हम बैड न्यूट्रिशन पे होते हैं या हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी कुछ फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है। वो फ्री रेडिकल्स बहुत ही डैमेजिंग होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए और बहुत सारे डीजनरेटिव डिजीज़ को बर्थ देते हैं। डिजीज़ लाइक आर्थराइटिस, डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, डिजीज़ लाइक CVD, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़। विटामिन सी अरेस्ट करता है इन फ्री रेडिकल्स को, इनको न्यूट्रलाइज करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोलेजन प्रोडक्शन करता है जिससे कि ह्यूमन सेल वॉल्स भी मजबूत होती हैं।
बट जैसा कि मैंने कहा, लास्ट टाइम भी बोला था, इम्यूनिटी कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट. अच्छा एक न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद करेक्ट डोजेज ऑफ वाइटामिन्स चाहिए होती हैं फॉर इम्यूनिटी बिल्डअप. तो आइए अब आपको समझते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. एवरीबडी नोज वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ आंवला. ओके, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं. लाइम जूस विटामिन सी देता है. ग्रीन चिलीज़ भी विटामिन सी देते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग इनफ क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी थ्रू नेचुरल सोर्सेज, बहुत अच्छी बात हो सकती है. बट एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, क्या ये नेचुरल सोर्सेज वाकई प्योर हैं? आजकल के ज़माने में जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है सब्जियां उगाने में, फ्रूट्स में इंजेक्शन डाल के उनको जल्दी पकाया जा रहा है. सो आई डोंट नो that how natural are the grains, how natural are the foods that we are eating. But any which ways, दूसरी प्रॉब्लम होती है बायो अवेलेबिलिटी की नेचुरल सोर्सेज में. अगर आपने ज़्यादा पैसे खर्च करके ऑर्गेनिक, सो कॉल्ड ऑर्गेनिक, जिसकी की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो आपको बेचा गया है वो एक ऑर्गेनिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक खाना है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. बट चलिए फिर भी अगर आपने कहीं से ऑर्गेनिक सोर्स से आपने इंतज़ाम कर भी लिया, तो कितना ज़्यादा वो चीज़ें खानी पड़ेंगी, कितने ज़्यादा ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे. सो एज अगेन नॉट extremely important, but then yes, supplementation does play a very important role in providing enough quantity of micronutrients in the human body. So if we talk about supplements, for adults it's recommended that they start with 1000 mgs, यानी कि 1 ग्राम विटामिन सी पर डे. Okay, you can easily go up to 2 grams, 3 grams, even up to 4 grams. ध्यान रखिए, विटामिन सी एक वाटर सल्यूबल विटामिन है, टॉक्सिसिटी नहीं देता है. बॉडी बहुत अच्छे से उस लेवल तक विटामिन सी को एब्जॉर्व करेगी जितना बॉडी को चाहिए. और अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी लिया भी है तो बॉडी उसे नेचुरल तरीके से एक्सक्रीट कर देगी. ओके, टॉकिंग अगेन अबाउट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने 1 ग्राम विटामिन सी लिया है तो क्या पूरा का पूरा 1 ग्राम आपकी बॉडी ने एब्जॉर्व किया है, यूज़ किया है. दैट इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज बायो अवेलेबिलिटी. तो सप्लीमेंटेशन वाइज अगर बात करें तो वो सप्लीमेंट लीजिए विटामिन सी का जिसमें कि देर आर एडेड बायोफ्लेवोनाइड्स, देर आर एडेड रोज हिप्स. अब ये रोज हिप्स और बायोफ्लेवोनाइड्स एडेड टू द विटामिन सी will enhance the absorption by making the vitamin C more bioavailable. Okay, for kids you can start giving them say about 500 mg of vitamin C, and for you, if you being an adult, start with 1000 mg daily, which means 1 grams. अगले 10 से 15 दिन में जब आपके बाहर जाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो उसको 1 से 2 ग्राम कीजिए, 3 ग्राम भी कीजिए, 4 ग्राम भी कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ऑलराइट, अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू ATS न्यूज़, बिकॉज उनकी वजह से मेरी ये नॉलेज आप सब तक पहुंच रही है. बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स मेरे पास आए हैं मेरे इंटरकॉम पे, एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट न्यूट्रिशन, करेक्ट न्यूट्रिशन. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन केस अगर मैं इंटरकॉम पे अवेलेबल नहीं हूँ. माई मोबाइल नंबर इज़ 9560244911. में मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड बिलीव मी मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपकी क्वेरीज़ को आंसर करूँगा. सो विद दिस आई एंड दिस थर्ड वीडियो. नाउ अभी चौथे और फाइनल वीडियो में मैं बात करूँगा जिंक की और आयोडाइन की, और उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है इन बिल्डिंग अप, स्ट्रेंथनिंग योर इम्यूनिटी. ऑलराइट, टिल देन keep listening, keep watching ATS News, stay safe, and I'll be back very soon. Thank you so much. आज के दौर में हम लेडीज को PCOD की समस्याएं बढ़ते हुए सुन रहे हैं. उससे संबंधित हमारे योगा गुरु जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप जिसमें कुछ ऐसे योगासन हैं जो कि PCOD के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है. आइए देखते हैं. मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार को. तब तक के लिए विदा चाहूंगी, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए. गुड नाइट, शुभ रात्रि. हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं? तो मेरा चैनल यूनिटी योग की पाठशाला आप सब्सक्राइब करें.
इस तनाव भरी जिंदगी में महिलाएं अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाती, अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस के कामकाज के लिए। ना दिन में आराम, ना रात को चैन। इन सभी व्यथित व्यवस्थाओं के कारण उन्हें अपने अंदर इतना तनाव महसूस होता है, जिस कारण से उन्हें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई बार तो वह अपने रोगों को भी छुपा लेती हैं। इस कारण उन्हें जिंदगी में और बड़ी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगाचार्य दलीप जोशी युनक्ति योग की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक डिजीज की, यानी पीसीओएस एंड पीसीओडी, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिस कारण महिलाओं में वजन बढ़ जाना, नींद न आना, अनियमित मासिक धर्म, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तक की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि यौगिक अभ्यास के द्वारा या शारीरिक व्यायाम के द्वारा इसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। एक्सरसाइज नंबर 1 का अभ्यास करने के लिए पैरों में अधिक से अधिक अंतर दे दीजिए। दोनों हाथों को लाइए ऊपर की ओर, सांस लेते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाइए। वापस, अगेन इनहेल, नीचे की ओर बैठिए। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। एक्सरसाइज नंबर 2 का अभ्यास करने के लिए पैरों में अधिक से अधिक अंतर दे दीजिए। दोनों हाथों को उठाइए ऊपर की ओर, सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरा बैठ जाएं। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। दोनों हाथों क्रॉस पोजीशन में रख लें, गर्दन को हल्का सा झुका दें, आंखें बंद। 3-4 बार लंबा गहरा श्वास ले लें। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर मिला लें, गर्दन सीधी, आंखें खोल लें। एक्सरसाइज नंबर 3 का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को बारी बारी से घुटनों से मोड़ लें। दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। पैरों को थोड़ा और अंदर की ओर खींचें। देखें सामने की ओर। घुटनों को थोड़ा थोड़ा चलाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए। एक्सरसाइज नंबर 4 का अभ्यास करने के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर दे दीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, चक्की परिचालन। दोनों हाथों को अपने क्लॉकवाइज आगे से पीछे की ओर मूवमेंट दें। एक्सेल, अगेन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास कर जाएं। अगेन एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। और आगे तक आए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बहुत बढ़िया, एक बार और से कर जाएं। एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को रख लीजिए घुटनों के ऊपर। रिलैक्स। महिलाओं से संबंधित रोग और महिलाओं के द्वारा किया गया अभ्यास। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।